अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि मज़ीद कुछ गुफ्तगू हो रही है और बज़ाहिर ये जो इशू है इमरान खान साहब के बेटों वाला, ये अभी कुछ ज़्यादा टलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ रहा है। इसके ऊपर मज़ीद कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जो खबरें आ रही थी कि सदर जरदारी को हटाया जा रहा है, उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की तरदीद भी आ गई है। इसके पीछे क्या कहानी है आपके साथ शेयर करते हैं। आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जी बाजौड़ में, और मौलाना खान ज़ेब साहब हैं थे जो कि अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा थे। उनको आज बड़ा बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और बहुत तकलीफ दह ये वाक़या था। इसके ऊपर बात करते हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी आज हुई है और उसमें भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई हैं। और लास्टली अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से भी एक खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। काफ़ी कुछ है जी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा बात हो जाए कि जो एक हलचल मची हुई है पाकिस्तान की सियासत में, और वो बची है जब से इमरान खान साहब के साहबजादों के आने का, पाकिस्तान आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो अभी तो ये जस्ट एक इम्कान है और अभी फौरी इसमें मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि कोई बिल्कुल आप कहें कि जी एक हफ्ते के बाद वो आ रहे हैं कुछ इस तरह। लेकिन इस खबर से ही और इस इम्कान से ही जो एक इर्ताश पैदा हुआ है, जो ऐसा लग रहा है एक तूफ़ान सा उठ गया है, वो काफ़ी हैरान कुन है। क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई बेसरोपा किस्म के जो स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने काफ़ी इस मामले को और उछाल दिया है। पहले राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट सामने आई और अब मज़ीद कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं, जिसमें आज फैसल करीम कुंडी साहब भी ये बात कर रहे थे कि जी इमरान खान के बेटे क्या आसमान से उतरे हुए हैं, क्यों उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, अगर वो रियासत को चैलेंज करेंगे तो वो भी गिरफ्तार होंगे, बल्कि वो क्या जमाइमा खान साहिबा आ जाए हम उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे, जो भी कानून हाथ में लेगा हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये क्या मजाक है कि जी कोई आएगा और आके अगर कानून के ख़िलाफ़ कोई काम करेगा तो उसे क्या गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो वो भी ऐसी बढ़के शड़के मार रहे थे। पहली बात तो ये कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये लोग अभी ना कोई एहतजाज की वाज़ेह हिकमत अमली सामने आई है, ना उनके आने की कोई डेट सामने आई है। अभी तो ये भी नहीं पता कि वो एहतजाज के दिनों में आएंगे या उसके अलावा आएंगे, कब आएंगे, कोई इसके बारे में कन्फर्मेशन नहीं है। और ये इतनी लंबी प्लानिंग अभी से करके बैठ गए हैं कि इन्हें ये पता है कि जनाब वो आएंगे भी एहतजाज के दिनों में और वो आके कानून भी हाथ में लेंगे और वो रियासत को भी चैलेंज करेंगे। यानी सारा कुछ इन्होंने खुद ही अपने दिमाग में बिठा लिया है। उसकी वजह यह है कि इन्हें खुद भी पता है इस बात का कि पीटीआई ने पिछले 2-3 लॉन्ग मार्च जब भी किए, उनके कारकुन पुरअमन रहे और उनकी तरफ से कोई ऐसी हरकत नहीं की गई जिसमें ये कहा जाए कि उन्होंने कोई इश्ताल अंगेज़ी की, रियासत को नुकसान पहुंचाया। हाँ, उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म व तशद्दुद किया गया, उनके ऊपर शेलिंग्स की गई, उनके रास्तों में रुकावटें डाली गई, उनके ऊपर फायरिंग तक हुई और उनके लोग भी शहीद हुए। तो ये सब उनके साथ ज़रूर हुआ। कुछ मकामात पर ऐसा ज़रूर हुआ कि उनकी तरफ से ये रिएक्शन हुआ कि कहीं पे पत्थराव किया गया, कहीं पे कोई इस किस्म का वाक़या हुआ कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर आप ये कहें कि कोई बाकायदा वो प्रिपेयर हो के आते हैं कोई इस तरीके से कि जनाब वो कोई हमला करने आ रहे हैं, तो ये सिर्फ इनका रियासती बयानिया होता है जो हुकूमत बनाती है कि जी वो हमला करने आ रहे हैं, जबकि वो किसी भी जगह पे ऐसे कोई हमले वाले शवाहिद नहीं मिलते कि वो किसी पे उन्होंने अटैक किया हो। वो जब भी आए हैं वो पुरअमन रहे हैं और आके वो पुरअमन बैठना चाहते थे, लेकिन उन्हें बैठने नहीं दिया गया और उन्हें मुंतशिर करने के लिए फिर जो कुछ किया गया वो सब आपके सामने ही है। अब कहने की बात यह है कि इन्होंने खुद ही हर दफ़ा उनके एहतजाज को जानबूझ के ये रंग देना होता है कि जी ये तो पुरतशद्दुद एहतजाज करते हैं, ये तो कानून हाथ पे लेते हैं। और इसकी वजह ये होती है कि इन्होंने करना होता है ताकत का इस्तेमाल, और ताकत के इस्तेमाल का मकसद बड़ा वाज़ेह है कि इनके एहतजाज को किसी भी तरह रोकना है, मुंतशिर करना है, इनको आराम से बैठने नहीं देना ताकि ये पावर में उस तरह से ना आ सकें कि जहाँ पे ये अपनी बात मनवाने की पोजीशन में हों। तो ये उससे पहले ही चाहते हैं कि इनको टेरर फैला के, इनको डरा धमका के, गिरफ्तार करके, डंडे मार के, आंसू गैस की शेलिंग करके इनको भगा दिया जाए। तो उसके लिए ये ताकत के इस्तेमाल के लिए ज़ाहिर है कि उन्हें किसी जवाज़ की तलाश होती है, और वो जवाज़ ये हमेशा यही बनाते हैं कि जी ये पुरतशद्दुद होते हैं, इस वजह से जी ये आके हमें ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो अभी एक एहतजाज का ऐलान भी नहीं हुआ और इन्होंने अभी से ये फिर से बयानिया बनाना शुरू कर दिया है कि जी ये तो कानून हाथ में ले लेंगे, ये तो यूं कर देंगे, ये तो वो कर देंगे। और साथ ही धमकियों का भी सिलसिला शुरू हो गया है कि जनाब अब ये आएंगे तो पहले से भी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल होगा, पहले से भी ये ज़्यादा हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा।
मुझे जो मजमूई तौर पे नज़र आ रहा है कि बहुत तलखी जो है वो इस वक्त माहौल में होना शुरू हो चुकी है। कोई भी बात संभालने वाली कोशिश नहीं कर रहा, हर कोई दोनों तरफ से बड़े एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहा है। हालांकि पीटीआई वाले देने भी नहीं चाहते एग्रेसिव स्टेटमेंट्स, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये तो बेचारी सारी पार्टी चाहती है कि मुज़ाकरात हो। इनको तो एहतजाज भी इसलिए करना पड़ रहा है कि इमरान खान का हुक्म है कि जी एहतजाज करो, वो टालने नहीं दे रहा मामले को। वरना तो ये तो चाहते हैं कि बस किसी तरह हमें एहतजाज ना करना पड़े और बातचीत से ही कोई मसला हल हो जाए। तो बहरहाल वो तो एक जो चीज़ है सो है, लेकिन हुकूमत जो है वो एहतजाज के नाम से ही इस तरह शुरू हो जाती है रिएक्ट करना कि जैसे वो पता नहीं कोई मॉटर गोले और कोई रॉकेट लेके और कोई पता नहीं कलाशन कोफे लेके आ रहे हैं या क्या है। जबकि जितने लोग भी ऑन ग्राउंड मौजूद रहे हैं इवन 26 नवंबर को या 4 अक्टूबर को, उन्होंने यही रिपोर्ट किया है कि ये लोग गैर मुसल्ला रहे हैं और इन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की, कोई लूट मार नहीं की, कोई एटीएम नहीं तोड़े, कोई इन्होंने दफ्तरों पे हमले नहीं किए, कोई आम किसी शख्स पे हमला नहीं किया। बल्कि इन्होंने तो कई पुलिस एहलकारों को इवन बचाया कि अगर वो किसी क्राउड में आ गए हैं और लग रहा है कि जी क्राउड गुस्से में, तो बहुत से लोगों ने बीच बचाव करके उन्हें बचाया भी। तो ये मनाजिर भी देखे गए। लेकिन ये सारी सिचुएशन जो है ये इस तरीके से अभी से बनाना शुरू हो गए और इसीलिए ये बातें करना शुरू हो गए कि जी वो आएंगे अगर कानून हाथ में लो। आप लोग उन्हें क्या समझते हैं कि वो पढ़े लिखे मुहज़्ज़ब लोग हैं, वो आपकी तरह आके यहाँ पे डंडे सोटे करेंगे? आपने अपनी तरह उन्हें जोहला समझा हुआ है कि जिस तरह आप लोग लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं और जिस तरह से आप लोगों के मुल्क में कोई आइन और कानून नहीं है, तो आप समझते हैं कि उनके भी मुल्क में कोई आइन और कानून नहीं है और वो आएंगे और आके वो यहाँ पे सुल्तान राय वाले की तरह एक्ट करना शुरू कर देंगे। पहली बात तो ये कि मुझे ये अभी तक भी श्योर नहीं है कि वो आएंगे। अगर वो आ जाएंगे जैसे कि वो कह रहे हैं कि वो आएंगे, तो ये ज़रूर है कि वो ज़ाहिर कोशिश करेंगे कि उनकी वालिद से उनकी मुलाकात हो जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई एहतजाज को लीड करने चल पड़ेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कहीं किसी जगह पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो उसमें शामिल हो जाएंगे, शरीक हो जाएंगे। लेकिन ये कहना कि जी जैसे वो बाकायदा कोई अलम उठा के बाहर निकल पड़ेंगे और सारी पाकिस्तान को कहेंगे कि सब कुछ गिरा दो, जला दो और ये करेंगे, तो ये आप अगर ये एक्सपेक्ट भी उनसे कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। असल बात ये है कि आपको ये पता है कि उनका आना ही इतना इम्पैक्टफुल होगा और एक इंटरनेशनल ख़बर बनेगी कि आप उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्हें सिर्फ ये डरावे धमकावे दे रहे हैं कि वो आए ही ना। असल चीज़ ये है, वरना पता इन्हें भी है कि उन्होंने आके कोई इस तरह की चीज़ नहीं करनी, वो क्यों करेंगे। और दूसरी बात यही बात आज राना एहसान अफजल ने भी कही। अच्छा, हर बंदे के ना अपने अपने स्टेटमेंट है। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं, राना एहसान अफजल साहब कह रहे हैं कि जी हम क्यों गिरफ्तार करेंगे, वो आए हैं तो अच्छी आते हैं तो आके वालिद से मिलें और ठीक है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। अगर वो कानून नहीं कोई तोड़ेंगे तो क्यों कोई उन्हें गिरफ्तार करेगा, वो ये बात करें। और दूसरी तरफ जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात आज कही कि जी अच्छा है अगर वो सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो सियासत में भी आके हिस्सा लें, उसके लिए तो चाहिए उन्हें कि वो गिरफ्तार हो। क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क की सियासत में तो आपको बूस्ट ही तब मिलता है जब आप गिरफ्तार होते हैं। मतलब ये किस किस्म की गुफ्तगू है? ना वो सियासत में हिस्सा लेने आ रहे हैं, ना वो कोई पार्टी टेक ओवर करने आ रहे हैं, ना वो कोई वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं। लेकिन इन लोगों की इस वक्त हवा खुश कैसे हुई हुई है कि जैसे पता नहीं वो आके क्या कर देंगे और क्या नहीं करेंगे। तो 9 उम्र से वो लड़के हैं जो अपने वालिद से मिलेंगे, चले जाएंगे, मैक्सिमम क्या करेंगे, कोई बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, कोई आवाज़ उठाएंगे कि जी ये जो है वो सिचुएशन है। और उन्होंने क्या करना है, वो ये समझ रहे हैं कि जी कोई आके वो मतलब जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो कोई अजीब सी बेतुकी बातें करना इनसे कोई सीखे, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। खुर्शीद शाह साहब ने आज अच्छा रिएक्शन दिया, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं अच्छी बात है, उनका हक है, उन्हें आना चाहिए, उनके वालिद से मिलना चाहिए, इसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम है। तो हर इसको इसी तरह से मेरा ख्याल है जवाब अगर हुकूमत के बाकी लोग भी देते तो कोई शायद इतनी इस बात को हाइप भी ना मिलती जितनी अब इन्होंने उसके ऊपर ऊट पटांग जवाब दे के स्टेटमेंट्स दे के जो है उसको इतना हाइप क्रिएट कर दी है। इसी तरह की बातों के ऊपर आज फैसल चौधरी साहब ने भी कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में बड़ी दबंग अंदाज से बात की। उन्होंने कहा कि क्या बातें हो रही हैं कि जी गिरफ्तार कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब आपने मजाक समझा हुआ है कि जी हम क्या 2 बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते, इतनी क्या हमने चूड़ियाँ पहन ली हैं कि वो जनाब बच्चे इमरान खान के आएंगे और जी वो बेचारे कुछ करें ना करें और आप उनको उठा के बंद कर लेंगे। तो आपने इतनी कोई बदमाशी लगाई हुई है तो फिर हम भी बदमाशी कर लेंगे, ये क्या बात आपने की, हम भी आपको छड़ी का दूध। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा इनको इनके अंदाज में जवाब दिया कि भाई
कोई किस तरह की आप लोग बेवकूफ़ाना बातें कर रहे हैं और इस तरह की बातें करके खुद ही आप, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बात की कि आप खुद ही अपना एक ऐसा चेहरा दुनिया को दिखा रहे हैं कि जो बातें पीटीआई आपके बारे में बताती है दुनिया को कि हाँ जी मुल्क में जमहूरियत नहीं है, मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो आप खुद ये बता रहे हैं कि जी बिल्कुल ये काबिज़ हुकूमत है और इसने मुल्क में किसी रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करना। और आप ये बता रहे हैं कि जी बाहर से कोई आने लगे तो हम तो उसको भी धमकियां लगाते हैं कि तुम अगर आए तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो सेंसिबल बात ही नहीं कोई कर रहा इनमें से, ये इन लोगों की इस वक्त जो है वो हालत हुई हुई है। बहरहाल ये सारी बातों के साथ आज तलत हुसैन साहब की भी मैंने एक क्लिप देखा, वीडियो क्लिप, और उसमें वो बात कर रहे हैं कि जी अगर लोगों को अलीमा खान साहिबा नहीं निकाल सकी, पीटीआई नहीं निकाल सकी, इमरान खान नहीं निकाल सके, तो ये बच्चे आके क्या निकाल लेंगे, ये तो बच्चे चूज़े हैं पाकिस्तान की सियासत के। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि मतलब दूसरे, ठीक है आप लोग बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला हैं, लेकिन आप लोग इतना अपने आप को एक्सपोज ना करें बात करते हुए कि जिससे ये पता चले कि जो लोग सियासत में हैं भी नहीं, किसी तरह उनका कोई लेना देना ही नहीं पाकिस्तानी सियासत से, और आप उनकी भी तस्दीक सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जी वो इमरान खान के बेटे हैं। तो मतलब है कि कोई लिमिट ही नहीं है किसी जगह पे जाके आपकी नफ़रत की या बोग्स की कि जहाँ पे आपके कहीं ब्रेक लगा लें। तो मेरे लिए तो बहुत ही हैरान कुन सिचुएशन है कि आप इस तरह की बात करें। बाकी आप चूज़े कहें या कुछ कहें, भाई जिस मुल्क में अपने अवाम को कीड़े मकोड़े समझा जाता है, जिस मुल्क में ऐसा लगता है कि कोई जंगल का कानून है और जो जिसके पास पावर है वो जो है जिस तरह मर्जी कानून का इस्तेमाल भी कर ले, जिस मुल्क में ऐसा लगता है कि लुमड़ियों की तरह साजिशें हो रही हैं और बंदर जो हैं वो घुंघरू तोड़ के नाच रहे हैं, तो वहाँ पर फिर आपको तो यही लगेगा कि कोई बाहर से आ रहा तो वो चूज़ा ही है। तो मतलब यहाँ तो मुझे लगता है कि हम कोई एनिमल प्लैनेट पे ही रह रहे हैं, यहाँ पे कोई इंसान तो हमें वैसे ही दिखता नहीं है। तो बहरहाल ये सारे जो रद्द-ए-अमल हैं वो आ रहे हैं। अभी भी टॉप खबर यही बनी हुई है कि इमरान खान साहब के बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे, तो ये सारी बातें चलती रहीं। बहरहाल है इंटरेस्टिंग, देखते हैं इसके ऊपर चंद दिनों में क्या फ़ाइनल हिकमत अमलिया मामला तय होता है। दूसरी तरफ जी आज जो एक खबर बहुत दिनों से गर्दिश कर रही थी कि जी जरदारी साहब की छुट्टी होने वाली है, और एजाज़ सैयद साहब की ये खबर थी और भी कुछ सहाफ़ियों ने ये बात की, उसके ऊपर आज मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा लाउड एंड क्लियर किस्म का डिनायल दिया है। मोहसिन नकवी साहब आपको पता है यूँ भी फील्ड मार्शल साहब के काफ़ी करीब समझे जाते हैं, तो मोहसिन नकवी साहब ने आज आके एक ट्वीट किया है और कहा है कि ये जो इस किस्म की बातें फैलाई जा रही थी पिछले दिनों से, ये बिल्कुल बेसलेस है, इनमें कोई हकीकत नहीं है, ये बिल्कुल झूठी खबरें हैं। ना तो फील्ड मार्शल इंटरेस्टेड हैं सदर बनने में और ना ही कोई आपस में किसी किस्म का कोई इनका क्लैश हुआ है, बल्कि दोनों के दरमियान एक बाहिमी एहतराम का रिश्ता है और बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं। तो ये जितनी भी खबरें हैं ये सिर्फ बैरूनी जो एजेंसियां हैं उनकी एमा के ऊपर इस किस्म की फॉल्स प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। तो मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली इसको डिनाई कर दिया है। इससे ये तो पता चल रहा है कि शायद फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन ये खबरें जिस अंदाज से आई थी और जिस तरह से हो रही थी उसके ऊपर एक गुब्बारा बहुत बड़ा बन गया था जिसको कि आज फाड़ दिया गया है, और काफ़ी दिन ये चलती रही हैं र्यूमर्स, जिसके बाद ये तरदीद आई है। तो ये काफ़ी हैरत अंगेज़ है। बहरहाल आज एक दो जगह से और भी तरदीद आई और ये बातें की गई, हुकूमत की तरफ से भी की गई कि कोई तब्दीली नहीं आ रही, जो जिस तरह जिस कैपेसिटी में है उसी तरह काम कर रहा है और करेगा, और कोई उसमें कोई तब्दीली की फ़िलहाल किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये आज कैटेगोरिकली बताया गया जी। इसके अलावा जी आज जो एक और बात है बड़ी इम्पॉर्टेंट, उसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे कि जो आज बाजौड़ में वाक़या पेश आया है और दहशतगर्दी की ये कार्रवाई जिसमें फायरिंग करके मौलाना खान ज़ेब साहब को शहीद कर दिया गया। अवामी नेशनल पार्टी के ये रहनुमा थे, गाड़ी में सफ़र कर रहे थे और इस दौरान इनकी गाड़ी पर फायर हुए और फिर इनकी जो है वो डेथ हो गई। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। अवामी नेशनल पार्टी के मुतअद्दिद लीडर्स जो हैं वो दहशतगर्दों की फायरिंग का, धमाकों का निशाना बने हैं, और अगेन फिर ये अफसोस होता है देख के कि जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है वो मुसलसल इस तरह की एक दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का शिकार है। और आज जो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि मैंने जो उनके बच्चों की आज कंडीशन देखी, जो उनकी वीडियोस आ रही थी हॉस्पिटल से, यकीन मानिए कि वो दिल लर्ज़ गया। जवान साल बच्चे हैं उनके, लेकिन वो जिस तरह फूट फूट के रो रहे थे अपने बाप के लिए, बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ दे मनाजिर थे। और उसके बाद इस पे बड़ा रिएक्शन देखने में आया, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे जमा थे
और मौलाना ज़ेब खान साहब जो कि ख़ुद हमेशा अमन की बात करते रहे हैं, अभी आखिरी भी मैं उनकी स्पीच देख रही थी तो उसमें वो यही बात कह रहे थे कि हमें अपने सूबे में अमन चाहिए जैसे बाकी सूबों में अमन कायम किया गया है। और हमेशा वो मुझे तो हंसते मुस्कुराते ही नज़र आ रहे हैं हर वीडियो में, और ऐसा लगता है कि वो कोई बड़ी दिलपसंद किस्म की शख्सियत थे जो कि तमाम लोग उनके साथ वहाँ पे मौजूद थे वीडियोस में, बहुत ज़्यादा वो दिल गिरफ्ता नज़र आ रहे थे, बहुत धाड़े मार मार के लोग रो रहे थे। और फिर उनकी मैयत को वहाँ से वो लेके गए हैं तो बहुत बड़ा क्राउड एक साथ था, और उन्होंने फिर खूब इस पे एहतजाज भी किया, नारे भी लगे, बड़े खौफनाक नारे लगे वैसे, और वो पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी कर रहे थे लोग। उसके बाद वो एंटर भी हुए एक जगह पर, बताया यही जा रहा है कि वो भी सिक्योरिटी इदारे का ही दफ्तर था जहाँ पे वो बाकायदा लाश समेत एंटर हो गए, फिर वहाँ पे शेलिंग वेलिंग की गई और वहाँ से उनको मुंतशिर किया गया। लेकिन वहाँ पे काफ़ी तशवीशनाक मनाजिर थे जो देखने में आए, कशीदगी रही सारा दिन, और ये तमाम चीज़ें अगेन किस तरफ इंडिकेट कर रही हैं, बार बार वहाँ के लोग यही बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे कोई फ़ौजी ऑपरेशन नहीं चाहिए, फ़ौजी ऑपरेशन इस मसले का हल नहीं है, फ़ौज इन इलाकों को खाली करे, दहशतगर्द भी इन इलाकों को खाली करें, और हमें अमन चाहिए, हमारी ये जो सूबा है इसको बैटल फील्ड ना बनाया जाए। तो ये एक वही बात है जिसके ऊपर बार बार जरगे भी हो रहे हैं, बार बार कोशिश की जाती है कि किसी तरह इस मसले का हल निकले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात वहीं पे ही रुकी हुई है, और कभी ना कभी हर रोज़ कहीं ना कहीं लाशें उठ रहे हैं, जनाजे उठ रहे हैं, कभी हमारे पाक फ़ौज के जवान शहीद हो रहे हैं, कभी हमारे कोई सियासतदान शहीद हो रहे हैं, और कभी जो है वो इसी किस्म की कोई भी आम शख्स रागीर किसी जद में आ जाता है। बहरहाल ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, और अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे। बहुत तकलीफ़ दे सिचुएशन थी जो मैंने वहाँ पे देखी सारी। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है, यकीनी तौर पर उसमें सिक्योरिटी उमूर पे भी बातचीत हुई है, लेकिन ये इस लिहाज से भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि रिसेंटली आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब ने बहुत से मुल्कों का दौरा किया, बहुत से मुल्की सरबराहों के साथ उनकी मुलाकातें भी रही हैं पिछले कई दिनों में, और इस दौरान जो ज़ाहिर है उनकी अमेरिका में भी मुलाकात हुई ट्रंप के साथ, उसके बाद फिर टर्की के सरबराह तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई, फिर मज़ीद उनकी कुछ मुलाकातें हुई ईरान वगैरह के जो ममालिक हैं वहाँ पे भी, जो उनके वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में कितने ही लोगों से मुलाकातें वगैरह होती रही। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर उन्होंने आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर है गुफ्तगू भी की, एतमाद में भी लिया कमांडर्स को, और जो पाकिस्तान की सालमियत है और जो उसकी बका है उसके हवाले से अपने अज़्म को दोहराया, और कहा कि पाकिस्तान की इस्तेहकाम और सालमियत जो है वो सबसे मुक़द्दम रखा जाएगा। तो ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी इस हवाले से। आखिर में जी ये खबर आपको दे दें अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में। अल्ताफ़ हुसैन साहब MQM के बानी रहनुमा, जो कि बहुत अरसे से आपको पता है लंदन में ही मुकीम है, और आज उनके बारे में वक्तन फ़क्तन वैसे वो कोई अपना वीडियो पैगाम वगैरह जारी कर दिया करते हैं मुल्क की हालात के ऊपर, लेकिन आज उनके बारे में एक अफसोसनाक ख़बर है। काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब है, शदीद अलील होने के बायस उनको अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, वहाँ पर उनका इलाज जारी है, लेकिन उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। तो बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं पाकिस्तान की सियासत का और ख़ास तौर पे कराची की सियासत का एक ऐसा किरदार हैं जो कि तारीख़ में ज़ाहिर है उनका एक नाम तो रहेगा। बहुत दहाइयों तक उन्होंने उसको बिल्कुल कंट्रोल रखा है अपनी सियासत से, अब कुछ अरसे से ज़ाहिर है वो बिल्कुल आउट हैं, लेकिन उनके हवाले से जो है ये ख़बरें आज आ रही थी, जिसकी वजह से जो अभी भी कुछ लोग उनके फ़ैन हैं वहाँ पे कराची में, उनके लिए भी ज़ाहिर है ये तशवीशनाक ख़बरें थी, क्योंकि उनके होल्ड के जब से उनके होल्ड से निकली है MQM, उसके बाद से MQM में वो पावर ही नहीं रही, वो MQM ही नहीं रही। और बहरहाल उसमें एक फ़ायदा भी हुआ कि जो तशद्दुद का एलिमेंट था वो भी MQM का ख़त्म हुआ है, वरना तो उससे पहले ज़ाहिर है MQM के हवाले से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ही आती थी जहन में कि जो कोई अपने अस्करी विंग भी रखती है और जिसका ज़ाहिर है एक टेरर भी था। तो बहरहाल ये एक पॉलिटिकल जमात की एक अलग से पूरी हिस्ट्री है, उसके ऊपर फिर कभी बात होगी। बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से ये खबर ज़रूर आ जाएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।